अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज आपके सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द बायोलॉजी क्लास 10 के लेकर हाजिर हूँ मैं आपके सामने। आप इनको वॉच करें और इनके मुताबिक तैयारी कीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से अगर आप फुल तैयारी कर लेंगे तो इंशाल्लाह 100% आपके मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, शर्त यह है कि आप तैयारी करें। तो ये गेस्ट पेपर आप 2023 ऑफ द बायोलॉजी क्लास 10 का मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। एज यू नो माय नेम इज़ रफ़त समीउल्लाह खान। इससे पहले मैं आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एंड मैथ का गेस्ट पेपर अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको भी वॉच कीजिएगा। ठीक है, बायोलॉजी में जो क्वेश्चंस है वो बड़ी कसीर तादाद में यानी लातादाद थे, लेकिन उनमें से मैंने सेलेक्ट करके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने पेश किया है। शार्ट आंसर जो होंगे आपके या शार्ट क्वेश्चन आंसर जो होंगे उनको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिस तरह मैंने फिजिक्स में किया था। पहला सवाल जो होगा शॉर्ट आंसर का डेफिनेशंस का होगा। डिफाइन द फॉलोइंग। आपके सामने बेटा ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, आपकी बुक में सीरीज से लिखे मैंने ये बड़ी आसानी के साथ आपको किताब में नज़र आ जाएंगे। आपके टेस्ट पेपर हो, नोट्स हो या बुक हो, कुछ भी हो, उसके अंदर बड़ी इजीली आप इनको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, मालूम करके आप याद कर लीजिएगा इनको। ठीक है, मिसाल के तौर पर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन करनी है, होम्योस्टेटिस की करनी है, कोऑर्डिनेशन है, स्टिमुलस है, रेसेप्टर्स वगैरह वगैरह, ये सब आपके सामने लिखे हुए। आप इनको पॉज करके देख लीजिएगा, अपनी बुक में निशान लगा के याद कर लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया डेफिनेशन से मुताल्लिक। अब सेकंड पार्ट के अंदर मैंने डिफरेंशिएट किया है, यानी फ़र्क बयान करने बेटा इसमें। राइट द डिफरेंस बिटवीन, ये है मेरे सवाल का नाम। अब आपको 1 से लेके 9 तक इसके अंदर डिफरेंसेस बयान कर दिए गए जो आपकी पूरी होल बुक में से, पूरी किताब में से लिए गए हैं। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पुरानी किताबों में भी ज़्यादातर यही आया करते थे, इनमें से बहुत से पुरानी किताबों वाले भी शामिल हैं। ठीक है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ मैंने पुरानी किताब में से नहीं उतारा, ये आपकी न्यू बुक के अंदर भी मौजूद हैं। मकसद बताने का ये है, और ये ज़्यादातर आते रहा करते थे पास्ट ईयर्स में। ठीक है, तो आप इनके मुताबिक भी तैयारी कीजिएगा। डिफरेंस मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं फर्स्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एपिजियल एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन है। फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ़र्क बयान करना है आपने, कार्टिलेज एंड बोन्स में करना है, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में करना है, वगैरह वगैरह। ये आपके सामने 1 से लेके 9 तक नंबर लिखे हुए, आप इनकी तैयारी कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट के अंदर बेटा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वाले सवाल दे रखे हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के वो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो सिर्फ डिफाइन करना है आपने, डेफिनेशन बयान करनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर 1-2 लाइनों की होगी या 3 लाइनों की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो सवाल है हमारे थर्ड पार्ट के अंदर, इनमें आपने एक्सप्लेनेशन करके दिखानी है। तकरीबन 5-6-7 लाइनें तो होंगी कम से कम। ठीक है, आप अपनी बुक में से, नोट्स में से या जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसमें से करिएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं एक नज़र एक्सप्लेनेशन वाले सवाल में। तो आप देख रहे हैं 1 से लेके मैंने 30 तक नंबर दिए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मैं ज़रा कुछ पीछे की तरफ से शुरू से आपको करा देता हूँ, बता देता हूँ। आप देख रहे हैं कि 1 से लेके 20 तक तो आपको क्लियर यहाँ तक नज़र आ रहे हैं, यहाँ तक तो नज़र आ रहे हैं ना भाई। आप इनको देखें, वॉच करें, पॉज कर लें। ठीक है, पॉज करके ज़रा ध्यान से देखें, भले अपने पास राइटिंग कर लें। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं PDF पे भी भेज दूंगा आपको ये मैं। ठीक है, इसका PDF भी डाल दूंगा मैं आपको। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखें आगे की तरफ 21 से लेके 30 तक आपके सामने स्क्रीन पे आ चुके हैं। ठीक है, 21 से लेके 30 तक भी आ चुके हैं, इसको भी पॉज करके देख लें आप। ठीक है, ये है मेरा एक्सप्लेनेशन वाले सवाल। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं मेरी नज़रों के सामने 23 क्वेश्चन लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना। देखने डिफाइन करना है आपने मसल्स एंड देयर टाइप्स, यानी मसल की डेफिनेशन भी बयान करनी है आपने, और साथ में उसकी टाइप्स यानी इकसाम भी बयान करनी है। ठीक है, यानी ज़रा थोड़े थोड़े लेंथी सवाल होंगे, ये सिर्फ डिफाइन नहीं करना है आपने बल्कि उसकी टाइप्स भी बयान करनी है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, पूरी बुक में से हैं बेटा।
आप इनको याद कीजिएगा, ठीक है, आप इनकी तैयारी कीजिएगा। उसके बाद डिटेल आंसर के अंदर जिस तरह मैंने फिजिक्स में आपको 1 से लेकर 15 तक निशान लगाए हुए हैं ना, इसी तरह आपकी पूरी होल बुक में से 1 से लेकर 15 तक इसमें भी मैंने निशान लगाया। हालांकि इसके अंदर तकरीबन आप यकीन करें कि तकरीबन 150-200 सवाल थे इसके अंदर, डिटेल वाले बनते हैं हमारे, ठीक है। आप बुक का मुताला करें या टेस्ट पेपर ले लें फैसल वगैरह के, किसी की भी ले लेंगे आप, तो उसमें आप देखेंगे उसमें तकरीबन 100-150 सवाल बड़े बड़े लिखे हुए उन्होंने, ठीक है। उनमें से छांट के मैंने 15 आपके सामने हाजिर कर दिए हैं। आप इनकी फुल तैयारी कर लें और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ज़्यादातर एग्ज़ाम में यही सवाल आते हैं। इसके बावजूद भी अगर इन सवालों के अलावा अगर आपके टीचर्स कुछ और मज़ीद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे निशान लगाएं तो आप उनको भी कर लीजिएगा। मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि यही आएंगे, बस मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ, अल्लाह का करम है कि वही आ जाते हैं। उनमें से जो है 80-90% तो आ ही जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि आप इसी पे डिपेंड मत कीजिएगा। आप जो है अपने टीचर्स के कहने पर भी अमल कीजिएगा। टीचर्स अगर मज़ीद आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एज एन इम्पोर्टेंट बताएं तो आप उन पे भी अमल कीजिएगा, उनको भी याद कर लीजिएगा ताकि आपके 100% नंबर आ जाएं, ठीक है। अपने टीचर्स को भी दिखा दीजिएगा ये मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। वो देखें, अगर उनमें कोई मेरे इन क्वेश्चन में कोई खामी हो तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं तस्हीह करने की पूरी फुल कोशिश करूँगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं कमिंग सून। अभी मैंने आपको MCQs नहीं दिए, MCQs के लिए अलग वीडियो अपलोड कर लूँगा इम्पोर्टेंट, ठीक है। इम्पोर्टेंट MCQs आपको बाद में इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगा मैं, आप उसकी तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक सवाल बेटा डायग्राम का भी आता है, इसमें डायग्राम का भी बायोलॉजी के अंदर आप जानते हैं सवाल आता है। मैंने डायग्राम का सवाल भी इसके अंदर नहीं डाला है, ठीक है। डायग्राम का सवाल मैं कोशिश करूँगा कि ये जो आपको MCQs दूंगा ना, MCQs उसके साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम्स की कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, आप उसकी तैयारी कीजिएगा। अगर आपके टीचर आपकी तैयारी करा रहे हैं डायग्राम्स के मुताबिक तो आप उनके मुताबिक भी अमल कीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा गेस्ट पेपर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द बायोलॉजी। उम्मीद है अगर आपने वॉच कर लिया, पॉज करके देख लीजिएगा, मैंने शुरू से हल्के हल्के चलाया स्क्रीन को, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि बस शर्त ये है बेटा तैयारी कीजिएगा। आप तैयारी करेंगे तो याद रखें मेहनत में अजमत होती है, जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसका अजर ज़रूर देता है, ठीक है। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो मैं आपको यही एडवाइस करता हूँ कि आप मेहनत किया करें, ठीक है। मेहनत करेंगे तो आपके इल्म में भी इजाफा होगा और इल्म को इल्म के तरीके से हासिल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा और आप कामयाबी आपके कदम भी चूमेगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो बस आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो उसको लाइक करना मत भूलें। अपने दोस्तों को साथियों को शेयर करें ताकि वो भी बेनिफिट उठा सकें इससे। अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।